कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब एक बातचीत ही हमारी सफलता, रिश्तों, करियर और मानसिक शांति का फैसला कर देती है। ये वो पल होते हैं जब दांव बड़ा होता है, लोग भावनात्मक हो सकते हैं और हम जो भी बोलते हैं उसका सीधा असर पड़ता है। यही पल कहलाते हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशंस, यानी महत्वपूर्ण बातचीतें। इस किताब क्रूशल कॉन्वर्सेशंस का असली मकसद हमें सिखाना है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी हम शांति, समझदारी और सम्मान के साथ कैसे बात करें। ये किताब हमें बताती है कि किसी भी बिगड़ी स्थिति को कैसे संभालना है, कैसे अपनी बात भी रखनी है और सामने वाले की भी सुननी है। ये हमें ये भी सिखाती है कि डर, गुस्सा या गलत फहमी के बावजूद हम सही शब्द, सही टोन और सही तरीका कैसे चुनें। हम अक्सर सोचते हैं कि बेहतर बातचीत करने के लिए बहुत बड़ी बातें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभावशाली बातचीत छोटी छोटी और बेहद सरल आदतों से बनती है। शुरुआत समझने से होती है कि आखिर क्रूशल कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं। काम में किसी को ऑनेस्ट फीडबैक देना, रिश्ते में किसी परेशानी पर चर्चा करना, किसी बहस को शांत करना, बॉस से सैलरी की बात करना, दोस्त के गलत व्यवहार पर अपनी बात रखना, परिवार में पैसे या जिम्मेदारियों को लेकर बात करना, ये सब क्रूशल कॉन्वर्सेशंस के उदाहरण हैं। ऐसे समय में हमें डर लगता है कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, रिश्ता खराब ना हो जाए, माहौल और खराब ना हो जाए, और यही डर हमें या तो चुप करा देता है या हम ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। किताब कहती है कि जब दांव बड़ा होता है, जब भावनाएं तेज होती हैं और जब विचार अलग होते हैं, तभी संवाद कठिन हो जाता है। लेकिन इन्हीं पलों में सही ढंग से संवाद करना हमारी असली ताकत बन सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बातचीत खराब क्यों होती है। हम अक्सर खतरा महसूस करते हैं, रिश्ते का खतरा, इज्जत का खतरा या भविष्य का खतरा। हमारा दिमाग लड़ो या भागो जैसी प्रतिक्रिया देता है। या तो हम जोर जोर से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं या फिर चुप हो जाते हैं और मन में गुस्सा जमा करते रहते हैं। दोनों ही गलत हैं। जीत वही पाता है जो शांत रहता है, सोचते हुए बोलता है और सामने वाले को दुश्मन नहीं, पार्टनर की तरह ट्रीट करता है। इस किताब में एक बड़ी सीख यह है कि हमें सबसे पहले अपनी कहानी समझनी चाहिए। हर स्थिति में हम सिर्फ जो देखते हैं उसी पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पूरी कहानी अपने मन में खुद ही बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई देर से आया तो हम अपने मन में सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है, वो लापरवाह है, वो हमारी कद्र नहीं करता, जबकि हो सकता है कि कारण कुछ और ही हो। सच्चाई यह है कि बात बिगड़ती नहीं, हम उसे खुद बिगाड़ देते हैं अपनी बनाई हुई कहानियों से। इसलिए सबसे पहले रुककर ये समझना चाहिए कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सच है या सिर्फ अंदाजा। किताब कहती है कि हमें बातचीत में सुरक्षा बनानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करे। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका अपमान नहीं करेंगे, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। बातचीत तभी कामयाब होती है जब दोनों लोग खुलकर बोल सकें। सुरक्षा बनाने का तरीका बहुत सरल है। अपनी नीयत साफ रखो, साफ तरीके से अपनी बात कहो और सामने वाले की भावनाओं की इज्जत करो। जब आदमी का भरोसा बढ़ता है तो लड़ाई कम होती है और बातचीत बेहतर होती है। किताब बताती है कि हमें बातचीत में दिल से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम असल में क्या चाहते हैं। क्या हम सिर्फ जीतना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हैं, या हम सच में समस्या का समाधान चाहते हैं? अगर हम सही नीयत से बातचीत करेंगे तो हमारी भाषा, टोन और रवैया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आराम से बात करें, या मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती बनी रहे, तो इससे माहौल नरम पड़ जाता है। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस ये भी बताती है कि हमें बातचीत में सच बोलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सच बोलते हुए किसी की बेइज्जती ना हो। हमें कठिन बातें भी नर्म भाषा में कहनी चाहिए, जैसे तुम हमेशा गलत करते हो की जगह कई बार मुझे ये लगता है कि शायद हम दोनों एक ही बात अलग तरह से देख रहे हैं, कहना बेहतर है। ये तरीका बातचीत को खुला रखता है और सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है साक्ष्य साझा करो, आरोप नहीं, यानी कि फैक्ट्स बताओ, फीलिंग्स नहीं। ये ऐसे समझिए, तुम मुझे देख ही नहीं रहे हो गुस्सा पैदा करता है, लेकिन जब तुमने कल मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद तुम व्यस्त थे, नरमी पैदा करता है। साक्ष्य बताने का मतलब ये नहीं कि हम रोबोट की तरह बात करें, बल्कि ये कि हम साफ और शांत होकर बात करें। सबसे अच्छी बातचीत वही है जिसमें आप अपनी बात रखते हैं, मगर सामने वाले को उसकी बात रखने के लिए जगह देते हैं। किताब का एक और सुंदर सिद्धांत है, साझा उद्देश्य ढूंढो। जब लोग एक ही दिशा में देखते हैं तो बातचीत आसान हो जाती है। जैसे यदि पति पत्नी लड़ रहे हैं तो उन्हें याद दिलाना चाहिए कि दोनों का मकसद सुखी जीवन है, न कि एक दूसरे को हराना।
ऑफिस में अगर टीम के लोग मतभेद में हैं, तो उन्हें याद करना चाहिए कि उनका मूल उद्देश्य एक ही है, प्रोजेक्ट सफल बनाना। जब उद्देश्य साझा हो जाता है तो भाषा भी आसान हो जाती है, टोन भी नर्म हो जाती है और लोग खुल जाते हैं। अब बात करते हैं किताब में बताए गए सुनने की कला की। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा सोचते हैं। सुनना सिर्फ आवाज सुनना नहीं है, ये ध्यान देकर समझना है, ये सामने वाले की भावनाओं को पहचानना है, उसके डर को महसूस करना है और उसकी बात का अर्थ पकड़ना है। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, वो खुल जाता है, बातचीत सहज हो जाती है। सुनने का अर्थ है बीच में न काटना, जज न करना और तुरंत बहस शुरू न करना। कभी कभी सिर्फ सिर हिलाने से भी आप सामने वाले को आराम मिलता है कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है। किताब में कहा गया है कि बातचीत में मौन भी खतरनाक है और हिंसा भी। मौन का मतलब है अंदर ही अंदर मन में जमा करते रहना, बात को दबा देना या गलत फहमी पाल लेना। हिंसा का मतलब है ताने मारना, कटाक्ष करना, ऊंची आवाज में बोलना या अपनी बात ठूसना। दोनों ही रिश्ते खराब करते हैं। संतुलन वही है जहां हम न चुप रहें और न हमला करें, बस ईमानदारी और सम्मान से बात करें। एक और खास बात किताब बताती है, हर बातचीत में एक शेयर्ड पूल ऑफ मीनिंग यानी एक साझा अर्थ का तालाब होता है। हम जितनी ईमानदार और सम्मानपूर्ण बातें इस तालाब में डालते हैं, उतना ही समाधान निकलता है। जितनी बातें छुपाते हैं, समाधान उतना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि खुलकर बात करना जरूरी है, पर खुलकर बात करने के लिए भरोसा जरूरी है। भरोसा बनाने के लिए सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा बनाने के लिए सम्मान जरूरी है। किताब ये भी बताती है कि जब बातचीत बहुत गर्म हो जाए तो रुकना ठीक है, गहरी सांस लें, थोड़ा शांत हो, फिर से बातचीत शुरू करें। पॉजेस कमजोरी नहीं है, ये समझदारी का संकेत है। किताब में कहा गया है कि बातचीत के बाद सिर्फ बातचीत करना काफी नहीं है, हमें फैसला भी लेना चाहिए। 4 तरह के फैसले होते हैं: आदेश देना, सलाह लेना, वोटिंग करना या सर्वसम्मति बनाना। हर स्थिति में कौन सा तरीका सही है, ये समझना जरूरी है। बातचीत का अंत साफ कदमों से होना चाहिए। कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, इससे गलतफहमी कम होती है, भरोसा बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये पूरा ऑडियो एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो ग्रो विद बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।